यह औरत जब अपने पिता की कब्र पर फूल चढ़ाने गई तो उसकी नजर अचानक एक अजीब सी चीज पर पड़ी। पत्थर की पट्टी पर बहुत ही बारीकी से छिपा हुआ एक छोटा सा ताला था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपनी जेब से वो चाबी निकाली जो पिता ने मरने से पहले उसे दी थी। हिचकिचाते हुए उसने चाबी ताले में लगाई और धीरे धीरे घुमाई। जैसे ही ताला खुला, पास की दीवार अचानक सरकने लगी और उसके सामने एक गुप्त दरवाजा खुल गया। उत्सुकता में वो अंदर चली गई। अंदर का नजारा देखकर वो दंग रह गई। यह जगह उसके पिता की पुरानी प्रयोगशाला थी। चारों ओर अजीब सी मशीनें, अधूरी ड्रॉइंग्स और दर्जनों पुराने कागज बिखरे पड़े थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब चीजें किस काम की हैं। तभी उसकी नजर मेज पर रखे एक कैमरे पर पड़ी। उसने कैमरा उठाकर ऑन किया। उसमें उसके पिता का पुराना रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो चल पड़ा। वीडियो में पिता कह रहे थे कि वो एक सुनसान द्वीप पर जा रहे हैं जहां वो हमेशा जीने के रहस्य की खोज करना चाहते हैं। यह सुनकर औरत के चेहरे पर हैरानी और उम्मीद दोनों झलक उठी। अब उसे समझ आया कि 7 साल पहले पिता गुमशुदा नहीं हुए थे, बल्कि उस रहस्यमयी खोज पर निकल पड़े थे। उम्मीद की एक किरण लिए उसने पास रखी पिता की डायरी उठाई। उसके पन्नों में लिखा था, वह द्वीप का नाम था सिएना आइलैंड। क्या अब भी उसके पिता वहां जिंदा होंगे? यही सवाल उसके दिमाग में गूंजता रहा। डायरी से मिला सुराग अब उसे सिएना आइलैंड तक ले जाने वाला था। रास्ते में उसकी मुलाकात एंड्रयू नाम के एक युवक से हुई जिसके पिता भी 7 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। दोनों के दर्द एक जैसे थे और दोनों के मकसद भी। इसलिए उन्होंने साथ मिलकर उस रहस्यमयी द्वीप की यात्रा शुरू कर दी। कई दिनों की समुद्री यात्रा के बाद जब वे मंजिल के करीब पहुंचे तभी जहाज जोरों से हिलने लगा। महिला घबराकर केबिन से बाहर निकली तो देखा समुद्र में भीषण तूफान उठ चुका था। लहरें आसमान छू रही थीं, हवा चीख रही थी और चारों ओर नुकीले चट्टानों का जाल फैला था। पुराना जहाज बमुश्किल टिक पा रहा था और किसी भी पल टूट सकता था। जान बचाने की कोशिश में उसने बिना सोचे समझे ठंडे समुद्र में छलांग लगा दी। उसने जोर जोर से एंड्रयू को पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लहरें उसे इधर उधर फेंक रही थीं और जब उसने ऊपर देखा कुछ काले साए उसकी ओर बढ़ रहे थे। इसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया। जब होश आया तो उसने खुद को एक अस्थायी तंबू में पाया। सिर दर्द से भारी था लेकिन वह धीरे से बाहर निकली और जो नजारा सामने था उसने उसे हैरान कर दिया। पहाड़ी के ऊपर कई लोग खुदाई में लगे थे जैसे किसी चीज की तलाश हो। तभी एक हथियारबंद आदमी दौड़ता हुआ आया और उसे धक्का देकर उन लोगों के बीच खड़ा कर दिया। उसे भी जबरदस्ती काम में लगा दिया गया। भीड़ में अचानक उसकी नजर एंड्रयू पर पड़ी। वह जिंदा था। उसे देखकर राहत की लहर दौड़ गई। पता चला कि वहां मौजूद सभी लोग या तो जहाज डूबने से बचे मछुआरे थे या फिर तूफान में फंसे यात्री जिन्हें एक दाढ़ी वाले क्रूर आदमी ने कैद कर लिया था और उनसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था।